ये तो देखो ना, वो भी नेता है ना, वो अपनी नेता की ही खाट तोड़ रहे हैं। वो देखो ना पे भारतीय जनता वही नेता की खाट। परंतु ये बेईमान केजरीवाल ऐसा पैदा हुआ भारत में जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, परंतु फिर भी उसने इस्तीफा नहीं दिया। रात 8 बजे के बाद हम बाहर नहीं निकल सकते। ये मेरा मोबाइल छीना गया था, मैं अपनी हिम्मत से छीना। सरकार न बीजेपी हिला नहीं सकते, दिल्ली में फिर केजरीवाल ही आएगा। जो चमचे हैं भरे पड़े हैं, बकवासबाजी करते हैं, हम फेस कर रहे हैं ना हमारे इलाके में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं वीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस पे है। आप देख सकते हैं ये चारों बगल यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे बीजेपी के द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा है, लोगों की जो परेशानी उसको लिया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे जो जनता मौजूद है उनसे बात करेंगे कि दिल्ली के जो सीएम नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी, वो अपने पद को ग्रहण कर चुकी है और आज से उनका कामकाज शुरू हो रहा है। तो इसको लेके हम जनता से बात करेंगे आखिरकार कैसा उनका कार्यकाल रहेगा। देखिए, आतिशी जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और वो आतिशी पारी खेलेंगी। बेसिकली जो है ऐसी आतिशी पारी खेलेंगी जो है कि जितने भी जो है विरोधी है बेसिकली जो है वो चारों तरफ चौके छक्के लगाएंगे। और 4-5 महीने का जो टाइम है बेसिकली जो है आतिशी अपनी आतिशी पारी खेल करके अगली बार फिर मुख्यमंत्री पद के लिए जो है आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आती। तो क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बनेंगे या फिर आतिशी बनेंगे? मुख्यमंत्री आतिशी ने शपथ लिया, आतिशी मुख्यमंत्री है ऑलरेडी जो है। उसके पीछे द पर्सन बिहाइंड द गन जो है वो तो सब पार्टियों में अलग अलग तस्वीर देखा जा रहा है कि उनके मुख्यमंत्री कक्ष में 2 चेयर है, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। छोटी वाली पे वो बैठी हुई है, बड़े वाले को खाली रखी हुई है। उनका कहना है कि ये केजरीवाल जी का मतलब सीट है, चेयर है, हम उस पर नहीं बैठ सकते। हम एज ए उनके सहयोगी, एज ए भरत, जो राम में जो रामायण में जो किरदार निभाया जा रहा था कि भगवान राम का जो क्या बोलते हैं उनका खड़ाऊ लेके रख के उनके सीट पे बगल में वो कार्यकाल को संभाल रहे थे, राजभाल संभाल रहे थे। तो इसी तरह से ये करने वाली है। तो बीजेपी इसमें प्रतिक्रिया दे रही है कि ये सब एक नाटक है, नौटंकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना पहले कोई कामकाज हुआ, ना अभी भी कोई कामकाज। देखिए जो है बीजेपी इसमें सबसे नंबर 1 पे है बेसिकली जो है। यदि नंबर दिया जाए बीजेपी नंबर 1 पे है, नौटंकी पार्टी के नाम पे जो है। और यदि आतिशी भी थोड़ा सा यदि उसका आपके हिसाब से रोल प्ले कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत बात है। अपने गुरु का सम्मान होना चाहिए जो है। और गुरु का सम्मान जो है यदि उन्होंने कुर्सी खाली रख करके किया है तो इसमें कोई गैर संवैधानिक बातें नहीं है। इसमें कोई गैर संवैधानिक बातें नहीं है और वो पूरी तरीके से संविधान का पालन करेंगे। और उनके गुरु का या उनके पार्टी सुप्रीमो का जो भी आदेश होगा, ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी में हो रहा, ये सब पार्टियों में इस तरीके का होता रहता है कि गुरु का या इस तरह का राजनीति में पहली बार देखा था 2 चेयर कैसे कहते। स्वाति मालीवाल ने ये कहती है कि आम आदमी पार्टी में सारे कठपुतली नेता है। स्वाति मालीवाल लगातार कह रही है, जिस दिन शपथ ग्रहण था स्वाति मालीवाल ये कह रही थी कि जो आतिशी मैडम अभी सीएम बनेगी वो कठपुतली सीएम है। क्या ये बात सही है? कौन सा स्वाति मालीवाल को सुनिए, स्वाति मालीवाल को सबसे ज्यादा मान सम्मान किसने दिया है? अरविंद केजरीवाल ने दिया। स्वाति मालीवाल को कौन जानता था? अरविंद केजरीवाल जी जानते। सुनिए और सुनिए, महिला सशक्तिकरण का नारा हर कोई देता है, लेकिन बताइए आज तो भारतीय इतिहास में सिर्फ अरविंद केजरीवाल है जिसने एक महिला, एक आम एक घरेलू महिला जिसको ये दिल्ली की गद्दी पर बिठाया है। एक उदाहरण सिर्फ आतिशी मैडम है। अरविंद केजरीवाल ने संविधान के तहत कार्य करते हैं। कितने भी आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने किसी महिला को सम्मान दिया आज तक? बताइए आप, कोई उदाहरण है आपके सामने? एक घरेलू एक आम आदमी कौन? स्वाति मालीवाल है कौन? आम आदमी सुनो, ये तो देखो ना, वो भी नेता है ना, वो अपनी नेता की ही खाट तोड़ रहे हैं। वो देखो ना पे भारतीय जनता वही नेता की खाट तोड़ रहे हैं। स्वाति मालीवाल तोड़ रही है। मैम आराम से है, पर कोई बात नहीं है। अब बात की महिला की, बीजेपी ने वो कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो भारत की पहली राष्ट्रपति है ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने देने काम किया है। बीजेपी की बात करें मैम, पहला राष्ट्रपति जो दिया है अभी राष्ट्रपति जो दिए हैं वो बीजेपी ने दिया है, ठीक है। और अभी सुषमा स्वराज लीजिए। और ये संविधान का इश्यू में बात करती है मैम कि संविधान किस ये लोग कहते हैं धर्म चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। क्या करना चाहते हैं? खुद ही एक बार धर्म का अपमान करते हैं, एक बार संविधान का अपमान करते हैं। ये लोग कहीं के लायक नहीं है, ये लोग कहीं के लायक नहीं है। और जिस प्रकार ये लोग बताते हैं धर्म का अपमान करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का बयान आता है कि पहले इनका बयान था कि मेरी नानी अकबर या उनके बाबरी मस्जिद चाहती थी। आज उनकी पार्टी धर्म की बात करती है तो थू है उसकी पार्टी पे, थू इनके इस मॉडर्न और इनके थॉट्स पे। अगर वो आतिशी आती है नहीं उनकी मुख्यमंत्री और साइड में रख के भारत वाली बात करती है ना, तो थू भी है उनके थॉट्स पे कि आज वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी लात मार रही हैं और धर्म को भी लात मार रही हैं। दोनों को उनको अज्ञानता है और खुद पर बिलीव नहीं है कि वो सरकार चला पाएंगी। वो अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे, आतिशी सरकार चलेगी, पहले भारतीय आम आदमी पार्टी तय कर ले। हमारे साथ सर क्या नाम आपका? मेरा नाम आरपी द्विवेदी सर।
आरपी द्वेषी। नॉर्मली जो आज कार्यकाल शुरू हुआ है नए मुख्यमंत्री का दिल्ली में, तो कैसा कार्यकाल उनका रहेगा, आप कैसे देखते हैं? बोलिए। बात है कि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाबी आदमी। जो हाल दिल्ली का है वही हाल हमारे पंजाब का है। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, गवर्नमेंट में मैंने जॉब की है, बस यही। तो क्या दिल्ली और पंजाब में क्या काम नहीं हो रहा है क्या मुख्यमंत्री कोई काम नहीं हो रहा। वहाँ पर तो लूट खसूट बहुत है, ज्यादा नशे पत्ते चल रहे हैं, शरेआम चल रहा है। और पुलिस की माफ करना भाई साहब, पुलिस की देख रेख में चल रहे हैं। वहाँ पर सीधे इश्तेहार लगे हुए हैं, नशा यहाँ बिकता है। दिल्ली में तो मुझे पता नहीं, पंजाब में तो बहुत। रात 8 बजे के बाद हम बाहर नहीं निकल सकते। ये मेरा मोबाइल छीना गया था, मैं अपनी हिम्मत से छीना। यहाँ पे ऑटो ड्राइवर भी है, उनसे हम बात करेंगे कि आज आपके सीएम, नई सीएम आतिशी जी, आज उन्होंने पदभार संभाल लिया, आज से कार्यकाल शुरू हो गया, कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी बात है भैया, दुनिया संभाल रही, वो भी संभाली। लेकिन उनके पदभार संभालने के दौरान जो उनके केबिन में दिख रहा है कि 2 चेयर लगा हुआ है, एक बड़ा एक छोटा। बड़े को खाली रखी हुई है, छोटे पर वो बैठी हुई है और कह रही है कि भगवान राम का है वो सीट, जब वनवास से आएंगे तब उसमें बैठेंगे और मैं जो बगल में बैठी हूँ, मैं अजय भरत, बस उनकी सेवा करूंगा। तो यानी कि जो बीजेपी जो आरोप लगा रही है, यानी कि जो सेवा, यानी कि जो अरविंद केजरीवाल जी आज तक सेवा कर रहे थे लोगों को परेशान कर रहे थे, लोगों का कहना है, बीजेपी का कहना है कि परेशान कर तो वही करते रहेगा, यानी काम नहीं होगा। बीजेपी वालों का एक ही सिद्धांत है कि झूठ बोलो, राज करो, समझे कि नहीं। अब केजरीवाल का बगला यहाँ जो लगाए हैं बना के, 1,50,000 खर्च हुआ होगा, नहीं हुआ? किसी गरीब को अगर ये दान दे देते, किसी का 2-4 महीने का रोजी रोजगार चल जाता, नहीं चल जाता। क्या भला ये कर रहे हैं? अरे झूठ बोलने से किसी का वो नहीं होता, जो सच्चा है वो सच्चा रहेगा। झूठे तो तुम हो, रोजगार नहीं है, पब्लिक परेशान है, समझे कि नहीं। कब तक टूटिया बनाओगे पब्लिक को? अब हो गया, सब पब्लिक समझ चुकी है ना भैया। अब पब्लिक टूटिया नहीं है, उनको पता चल जाएगा। आएगा केजरीवाल ही दिल्ली में, मुख्यमंत्री वही बनेगा। आएगा केजरीवाल ही, आएगा केजरीवाल, यही लिख ले लो और मेरा नाम ले लो, आप जो मर्जी हो। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पे सर दिल्ली में नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी जी, इधर एक कैमरा इधर, तो कैसे है, मतलब कैसे देखते हैं केजरीवाल इधर सीट खाली छोड़ दी? नहीं वो नहीं हो रहा है। अब जो नई मुख्यमंत्री बनी है, तो अब कैसे कार्यकाल उनका चलेगा? कैसे? केजरीवाल चलाएगा, पीछे सपोर्ट करेगा, प्रमोद की वाली को मुख्यमंत्री। तो लोगों को जो परेशानी हो रही थी वो अब उसका निदान होगा? अभी तक कूड़े का ढेर नहीं हटा, जमुना साफ नहीं हुई। केजरीवाल ने वादा किया था जमुना का, डुबकी लगवा दूंगा सबको, ढेर वैसे ही लगाओ कूड़े का, हाजीपुर वाला ऐसे लगाओ। कोई काम ही नहीं हुआ दिल्ली में, दिल्ली में मुश्किल है। तो मुख्यमंत्री नहीं बनी है तो वो कुछ नहीं करेगी, 3-4 महीने की फिर कुछ नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत की। यहाँ पे और भी लोग हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, ऑटो ड्राइवर वगैरह हैं यहाँ पे। सर भाग क्यों रहे हैं? सर अरे नेताजी मुख्यमंत्री नहीं बन गई आतिशी जी, अब कैसा लग दिल्ली में सरकार चलेगा? सरकार तो बहुत बढ़िया चलेगा। सरकार न बीजेपी हिला नहीं सकते, दिल्ली में फिर केजरीवाल ही आएगा। इतनों नाक में पानी पिलाएंगे ना, इससे अगला इलेक्शन में यूपी बिहार सारे तान मान मनोज तिवारी के साथ लग गए। क्या सीट निकला है ना, सीट कितना निकला? देखिए सीट नहीं निकला ना, कितनों ताकत लगा दे, जितना आपको शराब घाटा में जेल भेजिए, कुछ भी कीजिए, ईमानदार आदमी है, बेईमान नहीं है। और नौकरी से रिजाइन दिया, पत्नी के भी रिजाइन किस लिए दिया? अगर स्वास्थ्य रहता उसके अंदर तो नौकरी रिजाइन नहीं देता, वो नौकरी करता रहता। और मुख्यमंत्री के कौन ऐसा आदमी है पूरे भारत में, कौन चीफ मिनिस्टर है कि वो कुर्सी के छोड़ना चाहता है? कोई छोड़ना चाहता है? नहीं। अरविंद केजरीवाल छोड़ के बताया है और कहा है कि हमारा साबित हो जाएगा तो इलेक्शन कभी नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। बीजेपी कह रही है उनको तो मजबूरन जो अपने कुर्सी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आदेश था कि आप ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। बैठिए। जी कोर्ट के
सुनिए, कोर्ट के उसमें दो सवाल था, ना आप दफ्तर जा सकते हैं, ना किसी पर साइन कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री क्यों बन रहेगा? तो रिजाइन देना है। रिजाइन वही तो कह रहा ना, बीजेपी वही कह रही है कि रिजाइन तो मजबूरी था उनका देना, ये थोड़ी है कि वो जनता के लिए रिजाइन दिया। मजबूरी नहीं था। जब आप कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि तुमको दफ्तर नहीं जाना, कोई फाइल पर साइन नहीं करना, तो मुख्यमंत्री क्यों रहेगा? जब साइन ही नहीं कर सकता, पब्लिक के काम नहीं कर सकता है, तो रह के क्या करेगा वो? इसलिए उसको मुख्यमंत्री दूसरा के बनाया गया। और लेडीज भी, वो भी पढ़ी लिखी है। बीजेपी में इतना पढ़े लिखे नहीं है जो अभी मुख्यमंत्री बने। अब बीजेपी के गवर्नमेंट भी दिल्ली में एक बार बना था, 3 चीफ मिनिस्टर बदल गए, जनता 3 चीफ मिनिस्टर भी बदल गए 5 साल के अंदर में। ऐसा है इनकी बुद्धि पे हर कोई हंसेगा। इन्हें ये पता, ये कह रहे हैं कि बीजेपी में पढ़ा लिखा नहीं है। अरे वो तो IRS है, बीजेपी में तो IAS है, IPS है, DGP रेंज के जो है उसमें शामिल है। अब इन जैसे इनको चमचों को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे चमचे जो है इस समाज में पैदा हो गए, जिन्हें ना अपनी पता ना बाहर की पता इन चमचों को। अब बात इसकी आई कि उस जैसा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। उसने ये दिखाया, एक 5-10 रुपए वाला रेनॉल्ड का पेन फर्जी घेरे रखता था, चप्पल घेरे रखता था, 1 नंबर का फर्जी इंसान है। तो केजरीवाल है पहला मुख्यमंत्री भारत का जिसने ये गलत परंपरा घेरी, गलत की। जैसे ही मुख्यमंत्री या मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था, तुरंत ही वो रिजाइन दे देता था। परंतु ये बेईमान केजरीवाल ऐसा पैदा हुआ भारत में, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, परंतु फिर भी उसने इस्तीफा नहीं दिया। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी और सिद्धांतहीन व्यक्ति कौन होगा? मुझे एक लास्ट सवाल ये बताइए कि अब जो मुख्यमंत्री बनी आतिशी जी, अब तो दिल्ली का कामकाज होगा ना? देखो, करना चाहिए, पर इतनी बुरी स्थिति है दिल्ली की कि आप दिल्ली में जाइए, चारों तरफ सड़कें टूटी हुई हैं और पानी पीने के लिए गटर का पानी आ रहा पीने के लिए, जिसमें आप कपड़े भी नहीं धो सकते। पीना तो बहुत बड़ी बात है। ये जैसे जो है जो चमचे हैं भरे पड़े हैं, बकवासबाजी करते हैं। हम फेस कर रहे हैं ना, हमारे इलाके में सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी नहीं है, गोकलपुरी, भजनपुरा, पूरा इलाका सड़ा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि उसने तरक्की की है। देखो कैसे कैसे सिद्धांत विहीन लोग जो है इस समाज में पैदा हैं। चलिए और भी लोग हमसे बात करते हैं, आपका क्या? मेरा प्रक्रिया ये है सर कि अगर जनता, दिल्ली की जनता का पसंद नहीं होता केजरीवाल, तो तीसरी बार मुख्यमंत्री क्यों बनता? पहली बात। दूसरी बात, इससे भी बहुत बहुत भ्रष्टाचार देश में मुख्यमंत्री पड़े हैं, वो भी अपना महल, घर, दुनियादारी बनाए हैं। नौकरी के बदले अपने दूसरे के जमीन भी लिखाए हैं, अपने नाम से नौकरी दिए हैं। उनकी बाप की तो नौकरी नहीं थी, उनकी कलम में पावर था तो नौकरी दिए, जमीन लिए, धन लिए, पैसा लिए, सब कुछ लिए। उनके पास कोई नहीं जा रहा है, सबसे मजबूर है। और अब लगता है कि जो आतिशी जी बनी है मुख्यमंत्री, अब दिल्ली में कामकाज होगा जो रुका नहीं होने वाला है। अगर काम काज होने वाला होता तो गोपाल राय और लोग हैं उनको बनाए होते। अतिथि को क्यों बनाया और जेल में से क्यों नहीं बना दिया? हाँ, वो तो बोल रही है कि मैं नहीं हूँ, केजरीवाल मुख्यमंत्री है। तो जो कहेगा उनके हिसाब से वो चलेगी। अतिथि अपने हिसाब से वो बनाए हैं, उनके हिसाब से वो चलेगी। कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, तो हमारी ये मौजूदगी दिल्ली के काम करने नहीं देंगे, एलजी खुद चोरी करेगा तो केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल को चलने दे रहे हैं। आज तक हर जगह एलजी का क्या पावर होता है, समझेंगे नहीं कि भाई जो काम है संवैधानिक को करो। ये थोड़ी है कि किसी का काम, वो भी मुख्यमंत्री है। ये तो है नहीं कि हमारे जैसे ऑटो वाला है, काम करने दे रहे हैं। तो रुका हुआ काम होगा ना? नहीं, अब होगा। अब टक्कर लगेगी दोनों की। अब होगी, अब होगा, टक्कर भी होगा और काम भी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारी मौजूदगी थी दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित ये राजीव चौक है, यहाँ पे पालिका बाजार के सामने। और लगातार हमने लोगों से बात की, यहाँ पे मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। काफी हद तक लोग मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के सपोर्ट में थे, कुछ यहाँ पे बीजेपी के भी सपोर्ट में थे। तो यानी कि मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। लेकिन वहीं मिला जुला जो एक प्रतिक्रिया निकल के जो सामने, निष्कर्ष निकल के सामने आया कि
दिल्ली में जो नई मुख्यमंत्री बनी है वो बेहतर काम करेगी और वो केजरीवाल जी के मतलब कि सहयोग से वो बेहतर दिल्ली की सेवा कर सकती है और जो